अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए वो खुलासा लेकर आए हैं जो आपको 2 घंटे की वीडियो देखे बगैर मुकम्मल तफसील देगा। उस वायरल इंटरव्यू में सियासत, मजहब, रोजे और पाकिस्तान के बड़े मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की गई, लेकिन हमने उसका खुलासा इतना दिलचस्प बनाया है कि आप एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत और फौज, एक पेचीदा रिश्ता। ये इंटरव्यू पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरी नजर डालता है, जहां फौज और सियासत के पेचीदा ताल्लुकात पर बात की गई। क्या पाकिस्तान में है इंतखाबात वाकई शफाफ हुए? क्या हमारी हुकूमतें हकीकत में खुद मुख्तार होती हैं या पस पर्दा कोई और फैसले कर रहा होता है? फौज और सियासत का मिलाप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खतरा है या जरूरत? यही नहीं, बल्कि ये भी बताया गया कि अवाम को बार बार धोखा दिया जाता है और जो नारे लगाए जाते हैं वो अपोजिशन में कुछ और होते हैं और हुकूमत में आकर कुछ और। पाकिस्तान में हर अहम सियासी मोड़ पर फौज का किरदार हमेशा नुमायां रहा है। क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा होना चाहिए? क्या फौज का सियासत में दखल देना दुरुस्त है? अगर सियासत में फौजी मुदाखलत जारी रही तो क्या हम कभी एक मुस्तहकम निजाम कायम कर सकेंगे? दुरुस्त, फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है, न कि सियासत में दखल देना। किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्क में फौज पस पर्दा रहती है और हुकूमत मुंतखब अवामी नुमाइंदों के हाथ में होती है। अगर सियासत को फौज कंट्रोल करे तो मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं हो सकती। गलत, जब भी फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ जाती है। सियासतदानों को गराना और किसी को ऊपर लाना मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करता है और आम आवाम को नुकसान पहुंचाता है। मुहिब वतन और गदार के सर्टिफिकेट बांटने का हक किसी फौजी इदारे को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जहां सियासतदान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों, न कि किसी इदारे के मोहरे। जब तक सियासत में गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत ख़त्म नहीं होती, हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी, सोशल मीडिया की जंग इंटरव्यू में एक बहुत दिलचस्प मौज़ूआ पर रोशनी डाली गई। डिजिटल दहशतगर्दी क्या है? क्या फौज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है? क्या सोशल मीडिया की जंग असल जंगों से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है? यहाँ बताया गया कि किस तरह फौजी शहदा का मजाक उड़ाने वाले और सियासी जमायतों के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इस्लामी नुक्ता नजर, रोजे के शरई मसाइल और दिलचस्प हकायक। रमजान करीब है और इंटरव्यू में रोजे से मुताल्लिक कई अहम सवालात पर बात की गई, जैसे क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज है? क्या शुगर के मरीज को रोजा रखना चाहिए या फदिया देना चाहिए? क्या रोजे में बीवी को चूमना जायज है या नहीं? यही नहीं, बल्कि एक बहुत हैरत अंगेज बात यह भी सामने आई कि रोजा रखने के बाद फिल्में और गाने सुनने का क्या शरई हुक्म है। अगर आपको ये सवालात दिलचस्प लगे तो वीडियो को मुकम्मल देखें। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्या हम वाकई इस्लाम की असल तालीमात पर अमल करते हैं? हमारा दीन हमें दूसरों के अकायद का एहतराम करना सिखाता है या हमें सिर्फ अपने अकायद को दूसरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाहिए? क्या हम वाकई रवादारी पर अमल कर रहे हैं या मजहब को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअस्त, इस्लाम मोहब्बत, रवादारी और इंसाफ का दीन है। तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। इख्तिलाफ राय को इज्जत देनी चाहिए, बजाय उसके कि हम दूसरों पर अपने नजरियात मुसल्लत करें। गलत, किसी के अकायद को ज़बरदस्ती तब्दील करना या किसी मखसूस फ़रके या मजहब को दूसरे पर फौक़ियत देना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। शिद्दत पसंदी, अदम बर्दाश्त और दूसरे मज़ाहब से नफ़रत सिर्फ माशरे में नफ़रत पैदा करती है और असल इस्लाम से दूर ले जाती है। नतीजा, अगर हम वाकई इस्लाम पर अमल करना चाहते हैं तो हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलानी होगी। मजहब को सियासत और शिद्दत पसंदी के बजाय हकीकी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। सियासतदान, दलेरी और झील का मामला वीडियो में एक और जबरदस्त निक्ता उठाया गया कि कौन से सियासतदान हकीकत में बहादुर हैं और कौन डेल करके बाहर चले जाते हैं। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज वाकई बहादुर हैं? क्या इमरान खान जेल में जाने के बाद डील कर लेंगे? क्या हमारे सियासतदान सिर्फ नारे लगाते हैं या वाकई अवाम के लिए कुछ करते भी हैं? ये सवालात वो हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में आते हैं और इंटरव्यू में उसका मुकम्मल जवाब दिया गया। मजहबी जमातें,
सियासत में उनका किरदार, पाकिस्तान में मजहब को सियासत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या मजहबी जमातों को सियासत से दूर रहना चाहिए, क्या वाकई मजहबी रहनुमा सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर खुलकर बहस की गई और अवाम को हकीकत से आगाह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान एक मुतनव्वे मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़र्क़े और सकाफ़तें आबाद हैं, लेकिन क्या हम इस तनव्वुर को एक नामत समझते हैं या तक़सीम की बुनियाद बनाते हैं। क्या हमें अपने इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहें। दरअस्त पाकिस्तान में तमाम मुकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के लोगों को अपने तहवार और खुशियाँ मनाने का हक़ हासिल होना चाहिए। हिंदू, ईसाई, सिख, शिया, सनी सबको पाकिस्तान में बराबर का शहरी होना चाहिए। अगर हम अपने इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके एक कौम बन जाएं, तो पाकिस्तान एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। गलत। दूसरों के तहवारों पर नफरत फैलाना या शिद्दत पसंद रवैया अख्तियार करना इस्लाम और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। किसी भी शख्स को सिर्फ इसके अकायद या फ़र्क़े की बुनियाद पर कमतर समझना मुआशरती तक़सीम को बढ़ाता है। नतीजा, जब तक हम नफरतों से निकलकर एक कौम नहीं बनते, हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मुश्तरका खुशियों को बांटेंगे तो पाकिस्तान एक मजबूत और परामन मुल्क बन सकता है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में कई तलख हक़ाइक़ और हैरानकुन इंकिशाफात सामने आए हैं। ये महज एक गुफ्तगू नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के सियासी, मजहबी और सहाफ़ती निज़ाम की असल हकीकत को बेनकाब करने वाली एक खुली किताब है। आज हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां हमें है खुद फैसला करना होगा कि हम अंधी तकलीद के रास्ते पर चलेंगे या हकीकत को समझकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में हर उदारा एक मखसूस एजेंडे पर काम कर रहा है, चाहे वो हो या हो, मजहबी रहनुमा हूं, सहाफ़ी हूं या सियासतदान। किसी भी उदारे का असल मकसद वो नहीं रहा जो उसे अदा करना चाहिए था। मजहबी रहनुमा जिन्हें लोगों की इस्लाह और इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए, वो फ़र्क़ा वारियत, नफ़रत अंगेज़ी और अपनी सियासी मफादात की खातिर मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका दीन की हकीकी रूह से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो फतवेबाजी और अवाम को तकसीम करने में लगे हुए हैं। यही हाल सहाफ़त का है। सहाफ़त जिसे सच की आवाज़ बनना चाहिए, वो मखसूस गुरूहों, सियासी पार्टियों और ताकतूर हलकों के इशारों पर चलने वाली एक मशीन बन चुकी है। उर्शद भट्टी जैसे सहाफ़ी जो अवाम को दरस्त और गैर जामदार मालूमात फराहिम करने के बजाय मुतनाज़ा बयानात और गैर ज़रूरी बहसों में उलझाते हैं। उनकी सहाफ़त का मकसद अवाम को बाखबर करना नहीं, बल्कि सनसनीखेज़ बयानात देकर रेटिंग्स हासिल करना बन चुका है। सहाफ़त का काम होता है कि वो अवाम को दरस्त मालूमात फराहम करे, इदारों की करप्शन को बेनकाब करे और ताकतूर तबके का एहतिसाब करे। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ सहाफ़ी खुद ताकतूर हलकों के आलचकार बन गए हैं। उन्हें अवाम की फिक्र नहीं, बल्कि अपने प्रोग्राम की वेवरशिप और अपने असर व रसूख की फिक्र है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया अपनी साख खो चुका है और अवाम अब उन्हें शक की नज़र से देखती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे अफराद जो बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुहक्किक हैं, वो भी आज सियासत पर तबसरे करते नजर आते हैं। उनका फैल्ड मजहब और तारीख है, मगर वो सियासी मामलात पर ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई सीनियर सियासतदान हूं। सियासत एक पेचीदा और गहरा इल्म है जिसके लिए मल्की और आलमी कवानीन, तारीख, सफारतिकारी और माशी पॉलिसियों की समझ होनी चाहिए। सिर्फ चंद किताबें पढ़कर और चंद हवाला जात देकर कोई शख्स सियासी माहिर नहीं बन सकता। सियासत पर तबसरा करने का हक सिर्फ इन लोगों को होना चाहिए जो इस मैदान में अमली तजर्बा रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स खुद को सियासतदान समझता है और यही वजह है कि हमारे यहाँ हर कोई सियासत पर राय देता है, मगर किसी हैं के पास कोई ठोस हल नहीं होता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हर कोई वो बातें कर रहा है जो उसके दायरा अख्तियार से बाहर हैं। मजहबी रहनुमा सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। सियासतदान मईशत पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो माहिर इक्तिसादियात हों। सहाफ़ी अदालतों के फैसले सुना रहे हैं और आम आवाम सोशल मीडिया पर हर झूठ को सच मानकर उस पर बहस कर रही है। यही वजह है कि हमारा मुआशरा बिखर चुका है, इदारे अपनी साख खो चुके हैं और मुल्क मुसलसल तंजिली का शिकार है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का तयीन करना होगा और सिर्फ वही काम करना होगा
जो उसके इल्म और तजुर्बे में आता है। इमरान खान एक बहादुर लीडर। ये वो मुल्क है जहां लोग महज बातें करते हैं, मगर अगर कोई शख्स अमली तौर पर कुछ करता है तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी जाती हैं। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा मुश्किलात का सामना किया मगर पीछे नहीं हटे। करकट के मैदान में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान एक ताकतवर कौम है। कैंसर अस्पताल बनाकर उन्होंने अवाम को फ्री इलाज दिया और सियासत में आकर एक ऐसी तहरीक को जन्म दिया जो करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई। उन्होंने हमेशा एक खुद मुख्तार और गैरतमंद पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अदारे आज़ाद हों, सियासत करप्शन से पाक हो और अवाम के हुकूक महफूज हों। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया मगर उनका नजरिया जिंदा है। वो एक ऐसा लीडर है जिसने किसी से समझौता नहीं किया, किसी से डेल नहीं की और हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा। आज भी जब वो कैद में हैं, उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में बाहर निकलकर उनके हक में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं, वो एक नजरिया है और नजरिए को कभी जेल में कैद नहीं किया जा सकता। अवाम के लिए हतमी पैगाम, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। हमें फैसला करना होगा कि हम हैं अंधी तकलीद करेंगे या हकीकत को समझकर आगे बढ़ेंगे। हमें सियासत, मजहब और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को समझने और उसका मुकाबला करने की जरूरत है। लीडर्स को सपोर्ट करना होगा जो हमारे मुल्क के मुस्तकबल के लिए काम कर रहे हैं और इन सहाफियों और मजहबी रहनुमाओं को मुस्तरद करना होगा जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अवाम को गमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक मजबूत और ईमानदार क़ियादत की जरूरत है और ये तभी मुमकिन होगा जब अवाम सच को पहचानेंगे और एक दरस्त फैसला करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित हो सकती है, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको वो हकीकत मिलेगी जो दूसरे छिपाते हैं।